आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स की कहानी, एक ऐसे समाचार के संदर्भ में जो करंट मैटर तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में अब जिले के लोग कुछ ज्यादा जानने लगे हैं। जी हां, 10 जुलाई 2020 को एक एनकाउंटर हुआ था बहराइच में। उसमें एक शख्स मारा गया था जिसका नाम था पन्ना यादव। पन्ना यादव को उस समय वह 10 साल तक लगातार दहशत का केंद्र बना रहा। अपने आप में एक ऐसे अपराध की श्रेणी में वह आता चला गया, क्रमवार, सिलसिलेवार, कि वह एक बड़ा सा गिरोह का सरगना बन गया। एक से एक अपराध किया। इन सब के पीछे की जो कहानी है वह एकदम अलग तरह से आपको लेकर जाएगी, फिल्मी लगेगी, अंदाज वही होगा। आप लोग दिल जले फिल्म देखे होंगे सभी लोग। जनार्दन निषाद भैया देख रहे हैं, बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम। आपका दर्शन यहीं पर हो गया, एकदम अघा गए। कसम से आप रियल हीरो हैं। आप वास्तविक अपनी दुनिया के एक सम्राट हैं। उस साम्राज्य के जिसको आपने स्वयं तैयार किया है अपने मेहनत, अपने पसीने से, अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से। जनार्दन निषाद जी के संदर्भ में आप लोगों को मैं अपने चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर बता चुका हूं और कभी और भी विस्तार से बताऊंगा। इन्होंने बड़ा अथक परिश्रम करके, संघर्ष करके और अपने आप को इस मकाम तक लेकर आए कि आज ये स्वयं ही नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को खुशहाल जीवन दिए हैं, एक नई लाइफ स्टाइल दिए हैं। झंझावतों से उठकर ये स्वयं को ऊपर लेकर आए और बहुत सारे लोगों को उठाए। उनमें से मैं भी एक हूं। मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा भैया। आप हैं तो ये संभव हो पा रहा है। जय जयकार जारी रहेगी। चलिए, मैं अपने न्यूज पर हूं दोस्तों, आप लोगों के साथ। पन्ना यादव की कहानी मैं आप लोगों को बता रहा था। 10 जुलाई सन 2020 को एनकाउंटर हुआ था बहराइच में। पुलिस महकमे ने यह एनकाउंटर को अंजाम दिया था, लेकिन उसके पीछे का दस्तावेज ये है। दिल जले फिल्म आप लोग देखे हैं। दिल जले फिल्म में जिस तरह से एक अजय देवगन का जो पात्र किए, जिस पात्र को निभाए हैं अजय देवगन, वह एक प्रेम में पागल होकर तमाम तरह की कारनामे कर डालता है, तमाम तरह के अपराध करता है या बहुत अच्छा कार्य करता है। आप लोग उसे अपने नजरिए से देख लीजिएगा। लेकिन पन्ना यादव ने जो किया वो सरासर गलत था। जी हां, वह 2014 में तब लाइमलाइट में आया जब वह कैंट थाना अंतर्गत एक जय साहनी नाम के युवक को अपहरण पहले किया और फिर रुपए के लालच में या स्वार्थ में उसकी हत्या कर दिया। जय साहनी की हत्या के बाद पूरी तरह से विख्यात हो गया और इसका गिरोह सक्रिय हो गया। लेकिन इसका कारनामा असल में शुरू हो गया था, इसकी कहानी के परतें खुलती हैं 1997-98 के ही दौर से, जब यह एक दरोगा का जीप चलाया करता था और देखते ही देखते उस दरोगा की बेटी से वह प्रेम कर लेता है और प्रेम करके उसे इस तरह से अपने चंगुल में फंसाता है कि वह उसके पूरे भाव में आ जाती है और उसे लेकर वह एक समय आता है कि वह प्रयागराज यानी इलाहाबाद की तरफ भाग जाता है। और उसके बाद उसकी तलाश शुरू होती है। चूंकि वो पुलिस के एक अधिकारी, एक ऑफिसर की बेटी थी। पुलिस ज्यादा सक्रियता दिखाती है, आम लोगों के लिए तो बहुत कम दिखाती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर की बेटी थी तो ज्यादा सक्रिय हो गई पुलिस और उसे पकड़ ली। पकड़ के उसे पीटा गया, मारा गया। लड़की को शादी ब्याह करके उसके पिता ने विदा कर दिया और यह जो है जेल से जब निकला तो यह पूरी तरह से परिपक्व हो गया था। अब यह बदले की भावना से भर गया था, जरायम की दुनिया से इसका वास्ता पड़ गया था और यह अपने कारनामों को दिखाने के चक्कर में अपने कारनामे शुरू कर दिया अलग अलग तरीके से। यह दिलजला बनकर जो है लगा ढूंढने और उस शादीशुदा लड़की को भी वो तलाश लिया और फिर से उसके संपर्क में आ गया। ये कहानी कुछ दिन चलती रही, लेकिन उसी बीच एक कैजुअलिटी होती है कि दरोगा जी की वह बेटी न जाने किन परिस्थितियों में, कहते हैं लोग कि गैस का ब्लास्ट हो गया तो जल कर मर गई। अब वो जलाकर मार दी गई या जल कर मर गई यह तो वही लोग जाने, वो तो परत एक बंदी हो गई, उसका विषय यहाँ चर्चा नहीं हो पा रहा है। लेकिन जय यादव, पन्ना यादव की कहानी आगे बढ़ जाती है और वह पूरा गिरोह बंद हो जाता है। कई एक अपराधियों के साथ अपराध करने लगता है। अपराध में वो अच्छा बुरा, लूट पाट खसोट सब करता है और करते करते वह एक समय आता है 2015 में वो अपने
गांव से भी ताल्लुक खत्म कर लेता है, क्योंकि उसके बड़े भाई जीवित जब तक रहते हैं तब तक ठीक है, बाकी वो अपने हिस्से की जड़ जमीन बेचकर बहराइच में शिफ्ट हो जाता है और अपने कारनामे, अपने अपराध को अंजाम देते हुए एक दिन ऐसा आता है, एक समय आता है कि वह पुलिस एनकाउंटर में मार दिया जाता है 2020 में। वह डॉक्टर नाम से प्रसिद्ध हो गया था, लोग उसे डॉक्टर कहते थे। एक बारात में वह इस तरह हंगामा बरपा कि वहां कर्फ्यू लग गया और वहां पुलिस प्रशासन जुटी। तो यह अलग बात है कि पुलिस संख्या बल में अधिक होने के नाते उसके ऊपर भारी पड़ी, उसे फिर जेल भेजा गया। कई बार जेल का आवागमन यात्राएं करने के बाद पन्ना यादव जितनी बार जेल गया उतना और मजबूत होकर निकला। यहां तक कि एक बार वह गोरखपुर के जेलर पर भी हाथ उठा दिया था, उनको मार दिया था, ऐसा सुनने में आता है, जबकि जेलर की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना इस बात की नहीं दी गई थी, यानी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया गया था। तो इस तरह के अपराधियों को कभी कभी कई बार जो है प्रशासन पालता है या उसे प्रमोट कर देता है, उसे छोटे से बड़ा बना देता है। ऐसे सिचुएशंस आते हैं। इसी के साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, बस्ती की एक सूचना है, एक खबर है। बस्ती में जो है जिला अस्पताल चौराहे पर मंगलवार को एक पिता और पुत्र एकदम सीधे दिन में ही रोड पर, चलती सड़क पर लेट गए, धरने पर लेट गए। बैंडेज बंधाए हुए थे, जैसे लग रहा था कि कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा हुआ है इनके साथ। जब पुलिस लोकल वहां की जुटी और मामले को समझना चाहिए तो पता चला कि इन लोगों के साथ मलबा हुआ है, मारपीट हुआ है। इनके गांव में इनके अगल बगल के कुछ लोगों से इनका विवाद हो गया है और पुलिस जो है इस मामले में सक्रियता नहीं बरत रही है। दुबौलिया थाना क्षेत्र के ये लोग रहने वाले हैं, बस्ती जनपद के। तो दुबौलिया की पुलिस सक्रियता नहीं बरती, इसलिए ये लोग यहां पर आकर जिले पर यह जो है कदम उठाने पर विवश हो गए। स्थानीय पुलिस उन्हें अपने थाने पर ले आई और उसके बाद दुबौलिया पुलिस से संपर्क करके उसे बुलाया गया। दुबौलिया के थानाध्यक्ष आए और वह जो है मामले को लेकर संज्ञान में लिए, बोले कि हमें सक्रियता से जानकारी नहीं थी, जबकि यह सपा का यह नेता है और इसके साथ जो भी हुआ है बलबा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। यह आश्वासन देकर उसे जिले पर से वापस लेकर जाया गया। जी हाँ, इसी तरह की और खबरों के साथ आप लोग बने रहिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज पर मैं फिर हाजिर होऊंगा। जय जयकार जारी रहेगी। फॉलो कर लीजिएगा मेरे पेज को और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जनार्दन भैया आपको बहुत 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 शुभकामनाएं पुनः एक बार। और आप एकदम ग्रेट पर्सनालिटी हैं, आपके बारे में भी बहुत सारी सूचना लोगों को देनी है और बहुत सारा कार्य करना है हम लोगों को साथ मिलकर। नमस्ते, प्रणाम।